तो नामदेव जी रोज अपनी मां के साथ जाते थे दर्शन करने। बहुत ध्यान से सुनना। नामदेव जी रोज ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी हम भोग बना के मंदिर लाते हैं, आपको पवाते हैं, कभी ऐसा अनुग्रह करो ना कि आप घर आके ही पाओ हमारे। वहीं मां गरम गरम चूल्हे पर रोटी बनाएगी, आप थाली पर बैठना, मैं आपको परोसा करूंगा, मेरे घर पे आके आप प्रसाद पाओगे, बड़ी कृपा होगी। रोज नामदेव जी कहते हैं, हमारे घर कब आओगे, हमारे घर कब आओगे। एक दिन ठाकुर जी सामने खड़े खड़े नामदेव जी से बोले, नामदेव तू भी ऐसी बात करता है, मैं तेरे घर आ जाऊंगा। 24 घंटा विठ्ठल भगवान 2-3 घंटे से ज्यादा रात्रि में बंद नहीं होता मंदिर। 10-11 बजे शयन होते हैं ठाकुर जी के, 3 बजे फिर खुल जाते हैं मंदिर। बोले पूरे दिन में खड़ा रहता हूं भक्तों को दर्शन देने के लिए, और एकमात्र ऐसा मंदिर है भारत का जहां पर हर व्यक्ति भीतर जाए और जाके ठाकुर जी को ऐसे गले से लगा सकता है। इतने भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, सबको दर्शन देता हूं मैं। तेरे घर कैसे आऊं भोजन करने, बता। रात में 2-3 घंटे बचते हैं, उसमें मैं शयन नहीं करूं मैं? और मैं तेरे घर आऊंगा दर्शन प्रसाद पाने, यहां मंदिर में कौन रहेगा? नामदेव जी बोले, बस इच्छा थी कि आप कभी हमारे घर आओ दर्शन देने, प्रसाद पाने। तो नामदेव जी से भगवान बोले, अच्छा नामा सुन, एक काम कर। बोले क्या? एक दिन तू मेरी जगह खड़ा हो जा विठ्ठल बन के, मैं तेरे घर प्रसाद पाऊंगा। नामदेव जी बोले, ये कैसे संभव? बोले सब संभव है, मैं श्रृंगार करूंगा तेरा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि नामदेव खड़ा है, सबको लगेगा कि ये तो पंडरीनाथ है। बस 2-3 बातों का ध्यान रखियो। नामदेव जी बोले क्या? बोले पहले मेरी जगह आ। रात्रि में शयन जैसे ठाकुर जी का हुआ, नामदेव जी को ठाकुर जी ने छुपा लिया गर्भगृह में, सब चले गए। ठाकुर जी अपने स्थान से उतर गए, नामदेव जी को खड़ा किया, बोले खड़े हो जाओ, कमर पर हाथ रख लो। ठीक है। बोले अब ध्यान रखना, पहली बात तो आंख बंद रखना, खोलना नहीं, मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूं। ठीक है। दूसरी बात, सुबह 3 बजे पुजारी जी आएंगे और तुमको नींद आ रही होगी बहुत जोर से, वो घंटे घड़ियाल बजाएंगे जोर जोर से, तो घंटे घड़ियाल सुनकर के तुम्हारी नींद खुलेगी, आंख मत खोल लेना, बंदी रखना। और फिर उसके बाद वहां मंगला आरती को वहां बोलते हैं काकड़ा आरती। कौन सी आरती? मंगला आरती को बोलते हैं काकड़ा आरती। तो मंगला आरती जब होगी, आरती के बाद तुम्हारे ऊपर ठंडा ठंडा दूध डाला जाएगा, तुम्हारे ऊपर दही डाली जाएगी, शहद डाला जाएगा, जल डाला जाएगा। उससे ठिठर मत जाना, खड़े रहना स्थिर होके। नामदेव जी बोले अच्छा। फिर बोले काकड़ा आरती के बाद माखन मिश्री मिश्रित करके तुम्हारे मुख से लगाई जाएगी, उसको खा मत जाना, भूख तो बहुत लगेगी तुमको, मुंह में पानी भी आएगा, उसको लगे रहने देना, चाट मत लेना उसको। कहीं तुमने चाट लिया तो सब समझ जाएंगे नामदेव, खूब पिटाई होगी तुम्हारी। जी भगवान। इतने भक्त आएंगे दर्शन करने के लिए, और सब आकर के तुम्हारे पैरों को ऐसे पकड़ करके अपना सिर रखा करेंगे। कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई अपना दुख बताएगा, कोई अपना दर्द बताएगा। सबकी बातें सुन लेना, पूरी मत करना, क्योंकि एक की पूरी करी तो सबकी करनी पड़ जाएंगी। वो सब विधान कर्म का है, सब अपने कर्म से सब भोग लेंगे, पालेंगे, वो सब मैं कर लूंगा व्यवस्थित, तुम मत कर देना। नामदेव जी तो उतरने लगे, जय जय मत आओ भोजन करने, आप खड़े ही हो जाओ। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो मैं जाऊंगा, अब तू खड़ा रहे यहीं पे। और नामदेव जी को खड़ा करके भगवान ने उनके अंग का स्पर्श किया, बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए जैसे विठ्ठल भगवान। ठाकुर जी बोले अब खड़ा रहे, मैं जा रहा हूं तेरे घर। और श्री पंडरीनाथ भगवान पीतांबरी पहने, कस्तूरी की अद्भुत सुगंधी आ रही है, कटाक्ष नेत्र मकराकृत कुंडल पहने हैं, और छम छम चलते हुए नामदेव के घर पहुंच गए। नामदेव की मैया से बोले मैया भोजन पवाओ। पहले तो बहुत रोई, स्वागत किया, लिपट गई ठाकुर जी से। मैया बोली नामा गया था आपको लेने, वो कहां है? ठाकुर जी बोले वो व्यस्त है, हमारी जगह खड़ा है मंदिर में। मैया जल्दी भोजन पवाओ। और नामदेव जी की माता जी खूब प्रेम से रोटी बना बना के पवा रही हैं। वहां नामदेव जी खड़े हैं चुपचाप, और मन में सोच रहे हैं निमंत्रण मैंने दिया था, सुख मां को मिल रहा है पूरा। इतने में ही पुजारी आ गए, घंटे घड़ियाल बजने लगे, जोर जोर की घंटों की आवाज सुन के नामदेव जी घबरा गए, पर तुरंत स्थिर हो गए, हिलना नहीं है, ठाकुर जी कह के गए।
कपाट खुले, बोल पंडलीक वरदे श्री हरि विठ्ठल ज्ञान देव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। सब जय जयकार करने लगे। नामदेव जी स्थिर खड़े हैं। अभिषेक हुआ, मुख पे मक्खन लगा दिया, सब काम जो जो ठाकुर जी बता गए सब हुआ। जैसी काकड़ा आरती होने लगी तो पंडरीनाथ भगवान नामदेव जी के घर बैठे थे। घर बैठे बैठे ठाकुर जी के मन में आयो, मैया चलो नामा से मिलके आते हैं। और एक काली सॉल ठाकुर जी ने ओढ़ी, सिर के ऊपर डाल ली, अपना रूप छुपा लिया कि किसी को दिखूं ना। और भक्तों की पंगत में लंबी लाइन में ठाकुर जी खड़े हैं अपने भक्त को देखने के लिए। जैसे ही ठाकुर जी भीतर पहुंचे और अपनी ब्रह्मवेदी पर जब नामदेव को खड़ा हुआ देखा, ठाकुर जी दूर से बलैया लेने लगे। आहा नामा कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है मेरा नामा। ठाकुर अब वहां सब गर्भगृह में जाते हैं। जैसे ही ठाकुर जी गर्भगृह में पहुंचे, कंबल उम्बल में ढक के गए थे। नामदेव जी को पता चल गया ठाकुर जी आए। ठाकुर जी मनी मन नामदेव से बात कर रहे हैं, बोले नौच लूं तुझे? नामदेव कह रहे नहीं नहीं भगवान, मैं उछट जाऊंगा, पुजारी पकड़ लेंगे मुझको। ज्यों ज्यों ठाकुर जी पास आए, नामदेव जी कह रहे हैं ठाकुर जी आप प्रणाम मत करना मुझको। ठाकुर जी बोले नहीं, आज तो प्रणाम करूंगा, आज तो वंदन करूंगा। और ठाकुर जी जाकर के नामदेव के चरणों से लिपट जाते हैं। नामदेव जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। बोले नाथ, हम एक कृपा की आकांक्षा करते हैं, आप इतना भंडार क्यों लिटा देते हैं? ठाकुर जी बार बार रोम रोम की बलैया नामदेव की लेते हैं। और तब से लेकर आज तक पंढरपुर में नियम है कि साल के 365 दिन में से एक दिन आज भी ऐसा मान्यता है कि वहां श्री पंडरीनाथ भगवान नहीं होते, वहां नामदेव जी ही खड़े होते हैं। और सुनो बात तो सुनो पूरी, एक दिन वहां नामदेव जी खड़े होते हैं और सब पुजारी और मंदिर प्रशासन के लोग सब दर्शनार्थियों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि दर्शनार्थियों के अंदर ही, दर्शनार्थियों के रूप में ही रूप बदल करके पंडरीनाथ दर्शन करने आते हैं नामदेव जी का।